Good morning, church. We welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ this morning, and all those who are online with us this morning, we welcome you too. हर एक हम स्वागत करते हैं आज की सुबह हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। God loves you, and Jesus loves you too, and the Holy Spirit is with us to say that God is watching over us, and He is with us who has taken total charge over our life. परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह भी आपसे प्रेम करता है और उसने हमें पवित्र आत्मा दी है जो हमें सिखाएगी, बताएगी और हमारे जीवन के ऊपर काबू लेगी। Amen. Amen. Every day is important in our life. हमारे जीवन का हर एक दिन महत्वपूर्ण है। Every day God speaks with us. हर रोज परमेश्वर हमसे बात करता है। Every day God wants His children to hear His voice. हर दिन परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी आवाज को सुने। Amen. आमीन। And as we are children of God, we are chosen one, and God desire us to hear His voice and to follow His steps. क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए उसके बच्चे हैं, संतान हैं, तो परमेश्वर चाहता है हम उसकी आवाज को सुने और उसके मार्ग पे चलें। Amen. आमीन। Jesus is reminding you, church, you are the chosen one, and you are called by your name. और कलीसिया आज आपको यीशु मसीह याद दिलाना चाहते हैं, आप एक चुने हुए व्यक्ति हो और आपको नाम लेके पुकारा गया है। Yes, you are His witness. आप उसके एक गवाह हो। Amen. आमीन। Okay, so today I'm going to talk on topic about comparison is like a thief of joy. जब हम तुलना करते हैं वो हमारा आनंद है उसको चुरा लेता है। You understand? This comparison is like a thief of joy. जब हम किसी की तुलना करते हैं उसका ये मतलब है कि हमारा वो आनंद को चुरा ले जा रहा है। So before that I'm going to give you all one story. We all love to hear stories. उसके पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है। Who is happy? The peacock and the crow. कौन खुश है, मोर या कौवा? Okay, we see there was one crow lived in the forest and was absolutely satisfied with his life. हम देखते हैं कि एक कौवा था जो जंगल में रहता था और वो बहुत खुश था अपने जीवन में। One day he saw a swan. She was so white, he thought, I'm so black. This one must be the happiest bird in the world. एक दिन उसने बदक को देखा पानी में और उसको लगा कि ये इतना सफ़ेद है, ये तो बहुत खुश होगा अपने जीवन में, मैं तो काला हूँ। So he expressed his thought to the swan. Actually, the swan replied, I was feeling that I was the happiest bird around until I saw a parrot which has two colors. तो जब वो उस बदक के पास जाया और उसने ये बात उसको बताया कि आप, मुझे लगता है कि आप बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में क्योंकि आप इतने सफ़ेद हो, तो उस बदक ने उसको क्या बोला कि नहीं, मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर जब मैंने पैरट को मैं मिला तभी मुझे कुछ अलग ही लगा। No, he thought was parrot. हाँ, तो उसको लगा कि पैरट जो है वो सबसे अच्छा सुखी जानवर होगा, पक्षी होगा। So I now think the parrot is the happiest bird in creation. The crow then approached the parrot. तो उसके बाद कौवा जो है वो पैरट के पास गया कि ये जान के कि वो बहुत सुखी खुशी वो खुश है। The parrot explained, I lived a very happy life until I saw a peacock. तो पैरट ने क्या बोला, मैं भी बहुत खुश जिंदगी जी रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा। I have only two colors, but the peacock has multiple colors. पैरट ने कहा मेरे सिर्फ दो रंग है पर मोर के तो अनेक प्रकार के रंग है। The crow then visited a peacock in the zoo and saw that hundreds of people had gathered to see him. फिर कौवा ने क्या किया, वो चिड़ियाघर चला गया और वहाँ पे उसने पैरट को देखा और देखा कि बहुत सारे लोग उसको देखने को आए हैं, पीकॉक को। Okay. After the people had left, the crow approached the peacock. Dear peacock, the crow said, "You're so beautiful." तो जब वहाँ से लोग चले गए तब कौवा जो है मोर के पास गया और उसको बोला कि आप कितने सुंदर पक्षी हो। Every day thousands of people come to see you.
रोज 1000 से ज़्यादा लोग आते हैं आपको देखने के लिए। When people see me, they immediately shoo me away. पर जब लोग मुझे देखते हो मुझे तुरंत भगा देते हैं वहाँ से। I think you are the happiest bird on the planet. तो कौवा जाके मोर को क्या बोलता है, मुझे लगता है कि आप सबसे खुश पक्षी हो इस धरती पे। The peacock replied, I always thought that I was the most beautiful and happy bird on the planet. तो उस पे मोर ने क्या बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं बहुत सुंदर और सबसे खुश पक्षी हूँ संसार में। But because of my beauty, I am untrapped in this zoo. फिर उसने कहा क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ, मेरी सुंदरता की वजह से मैं इस पक्षी घर में कैद हूँ। I have examined the zoo very carefully. मैंने इस पक्षी घर को बहुत करीब से देखा है। And I have realized that the crow is the happiest bird on this और planet. यहाँ पे रह के मुझे ये एहसास हुआ है कि कौवा ही सबसे खुश पक्षी है इस संसार में। Are you with me this morning? क्या आप सब मेरे साथ हो आज की सुबह? God is good. God has no partiality. He is equal to all of us and each one of us. He says, I love you and I call you by name. परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर कहता है मैंने आपको पुकारा है आपका नाम लेके। Amen. आमीन। But the story does not end here. This thing still pops up in our life, in our daily life when we live this life on this earth. पर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, पर हमेशा हमारे जीवन में कई बार ये कहानी वापस से हम दोहराते हैं। As this communication was happening between these two birds, God is also looking at His loving children whom He loves the most, and He's finding this comparison in them. जैसे ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी कौवा और मोर के बीच में, वैसे परमेश्वर दो ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो अपने आप को एक दूसरे से तुलना करते हैं। Yes, church, God is watching over His children. कलीसिया परमेश्वर अपने बच्चों को देख रहा God है does not want His children to have this comparison spirit. और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे ये एक दूसरे की तुल्य करने वाली आत्मा को ले चले। So we read chapter John here. We read about Peter. We all know who was Peter and how he lived his life and how God used him in through his life. हम जॉन में पढ़ेंगे पात्रस के बारे में। सब लोग जानते हैं पात्रस कौन है, उसने अपना जीवन कैसे जिया था। So John chapter 21 verse 15 to 25 we'll read this morning. तो हम यूहन्ना 21 15 से 25 तक पढ़ेंगे। I read this in English. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said to this indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Read till 19. 15 till 19. भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उनसे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा,
मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहे वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इस बात से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। Okay, we see this is the same Peter who denied Jesus. Peter was forgiven. Peter was the one who had loud-mouthed disciple who boasted that he would never deny Jesus. पतरस वही व्यक्ति था जिसने यीशु को नकारा था और जिसने उन लोगों के साथ दिया जो बड़ाई करते थे कि कोई भी कभी भी यीशु को नहीं छोड़ेंगे। No, Peter had a loud mouth and he used to say that I will never deny Jesus. और पतरस ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा कहता था मैं कभी नहीं यीशु को नकारूंगा। But then later he denied Jesus and he said that he never knew Jesus. और फिर क्या हुआ, उसने यीशु को नकारा और उसने ये भी कहा कि वो कभी यीशु को पहचानता नहीं। But as we read this chapter in John 21, this was after the resurrection of Jesus Christ when he has encountered these disciples. और जैसे कि हमने यूहन्ना में भी पढ़ा, ये तब की बात है जब यीशु मसीह पुनः जीवित हुए और वापस अपने चेलों से मिले। We all know that Peter denied Jesus. That was before his death. यीशु मसीह के मृत्यु से पहले पतरस ने यीशु को नकारा था। Yeah, then we see in this chapter Peter was forgiven and he confessed how many times? 3 times. तो हम जैसे कि हमने अभी वचन में पढ़ा, पतरस का पाप को क्षमा उसको मिल गई थी और उसने 3 बार स्वीकार किया कि वो यीशु से प्रेम रखता है। Okay, so we know when you receive Jesus into your life, you receive the love of God into your life. Yes or no? तो हम जानते हैं जब हम यीशु को अपनाते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में अपनाते हैं। Same like Peter, we all experience Jesus when we got to know about Jesus, who is Jesus, what he has done for us, and what we received from him. We all got to know when we accepted Jesus into your life and we were filled with his love and we were all set for him to do anything, whatever God want to do through our lives. वैसे ही जब हमने पहली बार यीशु को अपनाया तो हमने परमेश्वर यीशु को जाना और करीबी से हम बहुत उत्साहित हुए और हम चाहते थे कि जो भी परमेश्वर कहता है वो हम करना चाहते थे। Jesus knew Peter's weaknesses. यीशु को पता था पतरस की कमजोरी। Okay, Jesus, when he asked Jesus, he makes his mouth to speak. Jesus, do you love me? तो पतरस, यीशु ने क्या किया, पतरस से पूछा, क्या आप मुझसे प्रेम रखते हो? Okay, knowing that he was one of his best disciples, knowing Jesus knew Peter, but yet he's asking is to see the condition of his heart, how much he would love him. यीशु अपने चेलों को जानता था, वो पतरस को भी अच्छी तरह से जानता था, फिर भी यीशु ने उसको पूछा कि वो उससे प्यार रखता है, जानने के लिए पतरस का हृदय की दशा क्या थी। Okay, we see here then this chapter we see the forgiveness comes to Peter, and what did Jesus say? Jesus does not reply to him, yes Peter, do you love me? And then he asks. We see here that when he receives the forgiveness, Jesus gives him another commission. He gives him another commission because he loved Jesus. Jesus gives him another commission. जैसे कि यीशु ने पतरस को पूछा, पतरस ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हाँ, पर उसने स्वीकारा कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी वजह से यीशु ने उसको आगे का बताया। Same way Jesus asking you, do you love me? That's why you are here today this morning. That's why you are hearing this word of God. That's why you follow Jesus, because you love him.
वैसे ही यीशु मसीह आज आपसे पूछ रहा है क्या आप उससे प्रेम करते हो, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए आज हम यहाँ पे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Love does not end up here. He said, well, if you love me, what did Jesus tell Peter? Feed my sheep. Take care of my sheep. Take care of my lamb. पर ये प्रेम इधर ही खत्म नहीं होता। यीशु ने आगे क्या कहा कि अगर तुम मुझसे प्रीति रखता है तो मेरे मेमनों को चरा, उनकी देखभाल कर, उनका ख्याल कर। So he needs a journey. He has to live, and do the work that God has called him. It was not so easy. That's why Jesus gives him commission and he said, what? Feed my sheep. Take care of my sheep. Same way God is speaking. Do you love me? Then take care of people that I am bringing into your life. People who are with you. Take care of them. Feed them. What to feed them? Feed them the word of God. Teach them the ways. That's the way the love of God will grow and we will see people will understand the true love of God. The way God used Peter, same way God is asking this to church this morning. जैसे यीशु ने पतरस से पूछा था वैसे ही परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है क्या कि अगर आप मेरे से प्रेम करते हो तो जाओ, मेरे लोग जो मैंने आपके जीवन में लाए हैं उनको सिखाओ, उनका ख्याल करो, उनको आत्मिक भोजन खिलाओ और जो परमेश्वर का प्यार आपने पाया है वो भी उनमें आप बांटो। Okay, now we see this. Now here my real topic comes, what I'm going to speak on. Jesus tells him, okay, and he says, because you love me, Patras, because you love me, what you have to do? There is a commission. You have to feed my sheep. You have to take care of my sheep. Okay, later what happens? Verse 20. यहाँ तक हमने जाना, यीशु ने उससे कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो जाओ, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को खिला, उसका ख्याल कर। उसके आगे हम पढ़ेंगे 20 में पतरस क्या कहता है। Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? पतरस ने मुड़कर उस चेलों को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की और झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? Now what happened here? Jesus is speaking to Patras. He's telling him, he's giving commission. Moment his eyes turn to whom? To other person. Means, oh God, Jesus, you're telling me, okay, what about him? The one who is following you. You're not telling him to do anything, no work for him. He turned to see the other disciple who was with Jesus. यहाँ पे क्या हुआ, जब यीशु उसको बोल रहा था कि उसकी भेड़ों को ख्याल करो, उसकी रखवाली करो, वो उसको कुछ काम दे रहा था, तभी पतरस की नज़र कहाँ गई? दूसरे चेलों के ऊपर, और उसने यीशु से कहा, सब मैं ही करूँगा, इस चेलों को कुछ काम नहीं है। Can you imagine? Moment he turned to the one about John, because John also was one of the disciples. So you are giving such a major work. What about him? He was also there when they had a supper, and when Jesus said, "The one who is dipping the bread will betray me." Okay, you all remember that story? You all knew this incident when it happened during supper time. यीशु मसीह की मृत्यु से पहले वो सब लोग जब भोजन के लिए इकट्ठा हुए थे तब यीशु ने कहा था, वही मुझे पकड़वाने वाला है जो मेरे साथ रोटी में भाग लेगा। So Peter is now addressing whom? John. What about him now? He also was there, no? He also asked me to ask you, who is the person who will betray you? Now see the conversation where what Jesus is speaking here and what Peter is bringing now. तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह क्या बात कर रहा था और पतरस क्या बोल रहा था कि उस चेले का क्या जो आपके साथ था और जिसने कहा था कि वो भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Can you imagine? Now here serious communication is happening between Jesus and Peter. Now Peter, whom is looking at? Turning aside. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत गहरी बातचीत हो रही थी यीशु और पतरस के बीच में, पर पतरस क्या कर रहा है, उसकी नज़र तो दूसरे चेलों के ऊपर गई। Comparing. Where we understood, you'll understand this now. These two different character here.
Jesus is talking to him, and what Peter is doing now, looking at the other person. What about John then? He also was there. No, he also said no. So like you are not doing anything to him. So he started comparing with John and himself. तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह उससे बात कर रहा था पतरस से, पर पतरस की नज़र किधर जाती है? जॉन के ऊपर, और वो बोलता है वो भी हमारे साथ था, उसने भी कहा था कि आपको कभी नहीं नकारेगा, उसके बारे में क्या? तो यहाँ पे पतरस क्या करता है? तुलना करता है उसके बीच में और जॉन के बीच में. And here the main things come into our life. We also come to the stage. Are you with me this morning? ऐसे हमारे जीवन में होता है, हम भी ऐसी परिस्थिति में आते हैं. We see Jesus does not entertain this now to make Peter understand what is all about. We see how Jesus replies. Verse 22 it says, Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. आगे हम पढ़ते हैं यीशु ने कैसे जवाब दिया. यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुम्हें इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले. What did Jesus commanded? With authority. He shouted at him, all the more. तो यहाँ पे क्या हुआ? यीशु ने हुक्म दिया, उसके ऊपर चिल्लाया. Church, this morning I want to remind you, God corrects those whom He loves. तो कलीसिया मैं आपको आज की सुबह याद दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर किसके जीवन में किसको डांटेगा, किसके जीवन में बदलाव लाने चाहेगा? जिसको प्रेम करता है. Jesus here again this wrong communication. Jesus turns his focus. Peter, come on, I don't want you to look around your people. I want you to focus on me and do what I have called you to do for my kingdom, for that the name of God will be glorified. यहाँ पे यीशु पतरस से क्या कहना चाहता है कि पतरस तुम अपनी नज़र यहाँ हुआ मत भटकाओ, पर मेरे ऊपर नज़र लगाओ और ये जानो कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है और उसके राज्य में आगे हमें क्या करना है. Same thing with you, dear my brothers and sisters. God loves you. He has a plan for you. He has each one of us different tasks. He has called each one of us. He has given exact thing. You and I am not supposed to ask God, what about him? What is he doing? God wants us to know, what are you doing when you said, God, I love you. Jesus, I love you. वैसे परमेश्वर ने हमें हर एक को चुना है. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप पूछे कि परमेश्वर ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पर परमेश्वर चाहता है कि आप उससे पूछे कि परमेश्वर आपने मुझे बुलाया है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके राज्य के लिए. It's good. I'm not saying it is good to have this thing, but do not carry on those things in your heart and lose your focus what God has called you to do on this earth. ये सब चीज़ें हमें अपने हृदय में लेके नहीं बैठना है, और जो दृश्य परमेश्वर ने हमें दिया है जहाँ पे हमें नजर होनी है उसको हमें नहीं हटाना है. यीशु से Jesus shouts at him. He scolds. It is not some nice talk like, oh Peter, you just said I love you 3 times. Okay, feed, huh? He was not like doing with a very smooth talk. He was with authority. He said, Peter, come on. I don't want you to get distracted. I don't want to lose your focus, because I know this thing will not keep you and will not take you, and you will not grow, and you will not do what God has called you to do, because we have only one life on this earth. यहाँ पे क्या हुआ? यीशु ने उससे अच्छी तरह से नहीं समझाया, पर उसने पतरस को डांटा और हुक्म दिया कि पतरस तुम अपनी नज़र मत हटाओ, पर ये जानो कि परमेश्वर का क्या योजना है तुम्हारे जीवन में. He did not give more understanding to Peter. He said, what does it matter to you? If I want him to remain until I return, what is that to you? Same way God is asking to us this morning, what is that to you? What are you supposed to do? Focus on these things. तो जैसे यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, वैसे ही परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपको इससे क्या? आपकी नज़र सिर्फ आपको परमेश्वर के ऊपर रखनी है. We all have this, it's a pattern into our life, comparison. We compare. It is easy to sit and compare, okay? But God is asking this morning, Spirit of God is searching the heart of His people, His church. Where is the church standing this morning? What is church focused on? तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप, बहुत आसान है बैठ के किसी की तुलना करना, पर परमेश्वर ये हृदय को देख रहा है. कलीसिया का हृदय कहाँ है? Yes, He want to know our heart this morning. God wants to know our heart this morning. परमेश्वर आपका हृदय जानना चाहता है ये सुबह. Yes, God want to focus Him. If He says, God, I love you, Jesus, I love you,
then it is not something to return to say, yes, I love you. If you love me, take care of the things that I have placed into your life. अगर आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसका जवाब यही नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर जब आपसे पूछेगा कि आपसे प्रेम करते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पर परमेश्वर आपसे कहते हैं यदि आप हमसे प्रेम करते हो, जो भी चीज़ें जो भी लोग मैंने आपके जीवन में लाए उनका ख्याल करो. We know among there were 12 disciples. They all had different, attitude, different, their thoughts. They all were not same, but yet Jesus brought them together to show them God has planned for each one of them, and He will use. But our focus should be right, and we have to focus on God for all that He has called us to do. हम जानते हैं यीशु के 12 शिष्य थे. हर एक शिष्य एक जैसा नहीं था. वो हर 12 के 12 अलग अलग सोच के थे, अलग अलग उनका स्वभाव था, पर परमेश्वर उनको इकट्ठा किया ये जानने के लिए कि परमेश्वर की योजना है और उनके द्वारा पूरी करेगा. Okay, some thoughts today on the scripture, we get the thoughts that we get through the scriptures. In my following of Jesus, do I ever take my focus of Him and begin worrying what about others they are doing or thinking or saying? क्या जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तब हमने अपनी नज़र यीशु से हटाई है और दूसरे लोगों की ओर अपनी नज़र लगाई है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोचेंगे? This is what is happening. We all are worried about others, what they are doing, what they are thinking, what they are, doing. We all are change our focus from God and focus on the things that is happening around us. यही हो रहा है आजकल. हमने अपनी नज़र परमेश्वर से हटाई और हम आजू बाजू देख रहे हैं लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में. See, does the opinion of others matters too much to me? क्या लोगों की राय मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती है? What do you think? You think I am growing up? We are hearing this. Am I growing in the church? Am I being used by God? Do not ask this question to others and do not carry this question. I want to remind you this morning, ask this question yourself. If you said, Jesus, I love you, the day Jesus came into your life, what have you been doing for God, for His kingdom? Do you love Him? Then show your action. आपको ये सवाल नहीं करना है, ये सवाल लेके नहीं बैठना है मैं कितना बढ़ रही हूँ, क्या मैं कलीसिया में मैं आगे बढ़ रही हूँ, पर आपको ये सवाल करना है खुद से कि जब से मैंने यीशु को अपनाया क्या मैं यीशु के उतना जो यीशु मसीह मेरे से चाहता है वो कार्य मैं कर रही हूँ, उसके कार्य में आगे बढ़ रही हूँ. Moment you start comparing, remind you this morning, I want to remind this morning, you are turning your focus from God and you are turning your calling what God has upon your life, you are turning it because you started comparing. जब हम तुलना करने लगते हैं तो हमारा जो दृश्य है, नज़र है परमेश्वर के ऊपर हटती है और हम अपने जीवन में तुलना ही करने लगते हैं. See, remind this morning, we have a purpose on this earth. God has called us because we have a purpose. He said, before the foundation of this earth, I have called you. हमारी योजना है इस धरती पे, परमेश्वर ने हमें पुकारा है, परमेश्वर ने कहा इस सृष्टि रचने से पहले ही उसने हमें चुना है. Do not compare. ये अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है, ये कलीसिया अच्छी है, वो अच्छे हैं, ये अच्छा गाते हैं, वो अच्छा है. Do not compare. Church, God does not want us to sit with this comparison attitude. He wants us to focus on His attitude and do what He has called us. Then your life will be fruitful and you will be pleased by God the day when you stand before God. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम एक दूसरे में तुलना करें, पर परमेश्वर चाहता है हम अपनी नज़र उसके ऊपर रखें ताकि हमारा जीवन फलदायी हो. और जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो तो परमेश्वर देखे कि हमने क्या कार्य किया है उसके राज्य के लिए. Okay, this morning ask yourself, आज check की your सुबह life, check your heart. अपने आप से सवाल करेंगे, अपने जीवन को जांचेंगे, अपने हृदय को जांचेंगे. Yeah. First, Jesus speaks to Peter, do you love me? Feed my sheep. Jesus knew his attitude. Jesus knew his weaknesses. That's why he reminds him, you follow me and do what you have called you to do. यीशु को पता था पतरस का स्वभाव कैसा है, उसका हृदय कैसा है, इसलिए यीशु ने उससे पूछा कि क्या मुझसे प्रेम करते हो. उसके ऊपर यीशु ने क्या उसको कहा, मेरे पीछे हो ले और जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वही तू कर. Do you understand this, church? God wants us to do the same thing. Anybody is coming, tell. Jesus said, feed them. They are poor. They do not know. They come with lot of story of the world and to you. When they come to you, what are you doing with that? You are also sitting with a comparison. No, feed him.
Why Jesus said, Peter, feed them? Because they do not know. You are going to feed my sheep. You are going to feed my lambs. Because the one moment they have the word of God in their life, they will grow and they will make disciples and they will take the mission of God ahead to see the kingdom of God further through their lives. क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो भूखे हैं। तो यीशु कहता है आपसे कि आपको उन्हें खिलाना है, परमेश्वर का वचन आपको उनमें बताना है, ताकि वो भी आगे चल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। Amen. I hope Amen. this message has cleared your mind, your heart. Do not sit comparison. God is speaking to us this morning. Okay, come out of that attitude and focus on Jesus. Where is your focus this morning? आपको वो स्वभाव से बाहर आना है कि आप दूसरों से तुलना कर रहे हो, और परमेश्वर चाहता है कि आप अपना पूरा नज़र परमेश्वर के ऊपर रखें। और परमेश्वर ये सवाल कर रहा है कि आज की सुबह, आज ये समय आपकी नज़र किसके ऊपर है? Let me remind you this morning, if you think you are not growing, it is your own attitude, it is your own behavior is misleading you. अगर आपको लगता है कि आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वो उसका कारण यही है कि वो आपका स्वभाव है जो आपको गलत राह पे लेके जा रहा है। Jesus said one thing to Peter, Peter, do you love me? Feed my sheep. He said, follow me. You don't have to be worried about anything. You don't get worried about what people are saying. You are supposed to do only one thing, follow Jesus and do what he has called you to do. पतरस ने यीशु से कहा, अगर तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे मेमनों को चरा। तो यीशु सिर्फ एक ही कहना चाहता है कि आप इधर उधर मत देखो, पर सिर्फ मेरे कार्य को आगे लेके जाओ। Amen. God has given us Holy Spirit and Holy Spirit will teach you to live the life according to the will of God. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर पवित्र आत्मा में सिखाए कि किस तरह से हमें अपना जीवन परमेश्वर के मार्ग पे चलना है। Amen. God loves you and he wants his love to share among your people and reach out to the world that they may see the love of God and that they will come in the house of God. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा वो प्रेम और भी लोगों में पहुंचे और बहुत सारे लोग परमेश्वर के घर में आए। Okay, do not turn here and there. I only want to say one thing, turn to God and keep your focus on him. Follow him. Days are evil. Be prepared. दिन बुरे हैं, आपकी नज़र यहाँ वहाँ मत भटकाओ, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर आपकी नज़र रखो और उसके पीछे हो लो। Don't interfere into other people's life. If you have problem, bring it to God. Say, God, love that. Place him before God's hand, and God will do the rest. You and I are supposed to do what Jesus has called us to do. Amen. हमें इसके उसके जीवन में नहीं झांकना है, पर हमें परमेश्वर के ओर मुड़ना है, प्रार्थना करनी है, और ये हमारी नजर रहने की परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और हमारे जीवन से क्या करने वाला है। So church, cheer up. God loves you and he wants to use you. Be ready because he is waiting for you. कलीसिया आनंदित रहो क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपका इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए आप तैयार रहो। Amen. Let's Amen. pray. हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. Heavenly Father, I come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं आपके इकलौते पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। Lord, I want to thank you for choosing me पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना and calling me by my name. और मेरा नाम लेके आपने मुझे पुकारा है। Thank you, Lord, for you said you are precious to me. धन्यवाद यीशु कि आपने कहा है कि हम आपके नज़र में मूल्यवान हैं। Lord, I commit myself into your loving hand. परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। Thank you for loving me. धन्यवाद मुझे प्यार करने के लिए। Lord Jesus, पिता परमेश्वर यीशु, I lay my life before you this morning. आज की सुबह मेरा जीवन मैं आपको समर्पित करती हूँ। Help me to focus on the calling that you have upon my life. मदद कर मुझे उन चीज़ों पे नज़र देने के लिए जिसके लिए आपने मुझे पुकारा है। And the purpose that you have that I would fulfill on this earth. और जो उद्देश्य लेके आपने मुझे बुलाया है कि मैं इस संसार में पूरा करूं, That I will live, Lord God, to bring glory, honor to your name. ताकि जब तक मैं जीऊँ मैं आपके नाम को ऊंचा उठाऊं, महिमा लाऊं। Forgive me, मुझे क्षमा कर। for Lord, I had made this comparison among my brethren. Forgive me, Lord.
मुझे क्षमा कर कि मैंने एक दूसरे में तुलना किए, मुझे क्षमा कर पिता। Thank you, Lord, that I have found my hope in you. धन्यवाद पिता कि मैंने एक नई आशा आप में पाई है। Revive me once again, Lord, my spirit, वापस से मुझे नया करो मेरे आत्मा में and use my life, और मेरे जीवन में इस्तेमाल करो। gift and talents you have put in me, Lord. जो भी तोहफे आपने मेरे जीवन में डाले हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए Thank you, Lord, धन्यवाद परमेश्वर। for taking care of my life. मेरे जीवन को संभालने के लिए Thank you, Lord God. धन्यवाद परमेश्वर। I make this prayer in Jesus' name. ये प्रार्थना मैं करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। Amen. If you have any prayer needs and counseling, please don't hesitate to connect with us on the numbers given below. Now it's time to honor God with our tithes and offering. Jesus said, "It's more blessed to give than to receive," and God does love a cheerful giver. So don't hold back to give in the Lord's house. The church bank details are displayed on the screen. Get in touch with us if you would like us to collect your tithe or offering personally.